अस्सलामुअलैकुम। लर्न कंप्यूटर के कोर्स में खुशामदीद। ये इस कोर्स की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने डेस्कटॉप, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और नोटिफिकेशन एरिया के बारे में पढ़ा था। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको देख लीजिए। आज हम डेस्कटॉप आइकन और शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने फ्रेश विंडो की है तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह का स्क्रीन होगा और आपके स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आप डेस्कटॉप आइकन किस तरह से अपने स्क्रीन पे लाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट मेन्यू में आइए। यहाँ पे आपने इधर लिखना है थीम्स सेटिंग, या फिर सिर्फ थीम्स लिख लें। जैसे ही आप थीम्स लिख लेंगे, इधर आपके सामने थीम्स एंड रिलेटेड सेटिंग ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अपने इधर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पे क्लिक करना है और ये आपके सामने डेस्कटॉप आइकन का बॉक्स आ गया। अब जो आइकन आप स्क्रीन पर रखना चाहते हैं उस पर टिक मार्क लगाएं। जिस तरह के मैं कंप्यूटर को रखना चाहता हूँ, रिसाइकल बिन को रखना चाहता हूँ, कंट्रोल पैनल को रखना चाहता हूँ। उसके बाद अप्लाई, ओके, और इसको क्लोज करें। ठीक है, ये देखें मेरे सामने जो है डेस्कटॉप के आइकन आ गए। जिस आइकन के बॉक्स पे मैंने टिक मार्क लगाया वही मेरे सामने अपीयर हुआ है। तो रिसाइकल बिन में क्या होता है कि जितने भी फाइल आप डिलीट करते हो वो यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होते हैं। अगर आप रिसाइकल बिन खाली करते हो तो आपके सिस्टम से कम्प्लीटली वो फाइल जो है वो डिलीट हो जाती है। जिस तरह के अभी ये देखें ब्लगर डोम, ये एक फ़ाइल है मेरे रिसाइकल बिन में। तो मैं रिसाइकल बिन को खाली, अगर मैं इस फ़ाइल को दोबारा से रखना चाहता हूँ तो मैं इसी फ़ाइल पे क्लिक करूँगा, फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक और रिस्टोर। तो ये जहाँ से मैंने डिलीट किया हुआ होगा उधर ही चली जाएगी। लेकिन अगर मैं एक फ़ाइल डिलीट करता हूँ और रिसाइकल बिन में आती है और मैं रिसाइकल बिन से उसको डिलीट करता हूँ तो वो मुकम्मल तौर पर मेरे कंप्यूटर या लैपटॉप से डिलीट हो जाती है। दिस पीसी, इसका क्या काम है? इसमें जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो सारे यहाँ पे आपके सामने शो होंगे। ये देखें, ये मेरा हार्ड डिस्क है। तो इसके ज़रिए आप अपने मतलूबा फ़ोल्डर फाइल्स तक जा सकते हैं। ये तीसरा क्या है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से हम कोई भी प्रोग्राम जो है वो अनइंस्टॉल या रिमूव कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग होती है। जिस तरह मोबाइल की सेटिंग होती है, बिल्कुल कंप्यूटर या लैपटॉप की सेटिंग भी सारी जो है वो कंट्रोल पैनल से कंट्रोल होती है। तो ये था डेस्कटॉप आइकन के बारे में। अभी दूसरी जो चीज़ है वो शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट से मुराद ये है कि किसी भी जगह तक आसानी से पहुंचना। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक मिसाल जो है वो बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्ट्रीमेबल जो सॉफ्टवेयर है, इसका मैं शॉर्टकट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह क्रिएट करूँगा? शॉर्टकट आप फ़ोल्डर का भी बना सकते हैं और किसी भी एक सिंगल फाइल का भी बना सकते हैं। तो इसका किस तरह तरीका है? फ़ाइल को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ नीचे आए और सेंड टू, इस वाले पे आप जैसे ही माउस रखेंगे आपके सामने ये वाले ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट, ये देखें क्रिएट शॉर्टकट, इस पे आप क्लिक करें।
जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो ये देखिए इसका शॉर्टकट जो है वो इधर आ गया है। इसी तरह से हम किसी भी फ़ोल्डर का शॉर्टकट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम किस तरह फ़ोल्डर का शॉर्टकट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करें और सेंड टू इस वाले ऑप्शन पे आइए और यहाँ ऑप्शन में से डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो ये देखें, अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये देखिए मैं मेन स्क्रीन पे आ गया हूँ। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मैं इस वाले फ़ोल्डर तक पहुँच जाऊँगा। ये देखिए डायरेक्टली मैं इस वाले फ़ोल्डर तक आ गया। तो शॉर्टकट जो है हम किसी भी फाइल या फ़ोल्डर तक आसानी से रसाई के लिए बनाते हैं और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं डायरेक्टली उसी लोकेशन पे आप पहुंच जाते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।